हेलो एवरीवन, वेलकम इन डब्ल्यूपी सिंप्लीफाइड बाय सुनील। आज हम बात करेंगे वर्डप्रेस पोस्ट के बारे में और इस वीडियो में हम आपको वर्डप्रेस पोस्ट का एक कंप्लीट टूर कराने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट कैसे बनाते हैं, क्या क्या उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन होता है, कौन से फीचर्स होते हैं, कौन सा फीचर क्या काम में आता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पोस्ट होता क्या है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपका एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है, जिसमें आपने एक होम पेज बना रखा है, एक आपने अबाउट अस बना रखा है, एक कॉन्टेक्ट अस बना रखा है, एक ब्लॉग पेज बना रखा है। तो इन सारे पेजेस में जो ब्लॉग पेज के अंदर जो आर्टिकल्स लिस्ट हो रहे हैं और जिन पे क्लिक करके एक पूरा डिटेल एक कंटेंट होता है, एक इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो जो आर्टिकल्स होते हैं वही एक्चुअल में आपके पोस्ट होते हैं। और वर्डप्रेस के अंदर इनको आप WP एडमिन में पोस्ट का जो मेन्यू होता है उसके अंदर आप वो सारे आर्टिकल्स देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको WP एडमिन के अंदर जाके इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ और ये पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले आप साइड में देखेंगे कि एक पोस्ट के नाम से एक मेन्यू है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे सारे जो भी आपके एग्जिस्टिंग पोस्ट हैं, जो भी मतलब इनको हम पोस्ट भी बोल सकते हैं, इनको आर्टिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल्स आपके यहाँ पे लिस्ट डाउन हुए रखे हैं, लेकिन इसके साथ में इसमें कुछ और सब मेन्यूज हैं, जैसे कि कैटेगरीज और टैग्स। तो कैटेगरी और टैग का सिंपल ये है कि अगर आपका कोई आर्टिकल है जो कि फैशन से रिलेटेड है, तो फैशन एक कैटेगरी हो गई आपकी। ठीक है। अब फैशन में बहुत सारे आर्टिकल हो सकते हैं कि भाई शादी के लिए और बेबी शावर के लिए, मतलब अलग अलग जो भी फंक्शन के हिसाब से जो फैशन का जो ट्रेंडिंग है, उसके हिसाब से आपने अ, एक आर्टिकल एक ग्रुप बना रखा है फैशन के नाम से, लेकिन आपने उसको टैग भी कर रखा है। टैग फॉर एग्जांपल कि फैशन का तो है ही, बट ये वेडिंग की स्पेशल है, तो वेडिंग का आपने उसको टैग कर दिया। ट्रेंडिंग में है भी तो ट्रेंडिंग आपने एक टैग कर दिया। ये एक एग्जांपल है। तो ये एक्चुअल में कैटेगरी जो है वो उसको ग्रुप करती है उन आर्टिकल्स को, और टैग जो होता है वो उसके अंदर क्या फोकस्ड है। आप ऐसा समझिए कि क्या फोकस है उस आर्टिकल के अंदर, क्या उसका स्पेशलाइजेशन क्या है। कि ठीक है, फैशन का तो हो गया, लेकिन फैशन के अंदर क्या, वो वेडिंग का हो सकता है, वो ट्रेंडिंग हो सकता है, वो पॉपुलर हो सकता है। ठीक है। वो चाइल्ड हो सकता है कि भाई बच्चों के कपड़े हैं। ठीक है। ये फिर मेंस हैं, ये वुमेंस हैं, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे टैग्स भी हो सकते हैं। तो ये ग्रुप करने के काम में आता है। ठीक है। तो अभी हम पोस्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कि देखो, जब आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका एक ऐसा ब्लैंक पेज खुलता है, जैसे कि हमने अपने जब आपने पेज बनाया लास्ट वीडियो में, उसमें भी ऐसा ही एक पेज ओपन होता है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन डालते हैं। तो ये आपका होता है पोस्ट का टाइटल, एंड नीचे होता है पोस्ट का ये सारा कंटेंट। यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, इधर जो पैटर्न्स हैं, इधर जो ये ब्लॉग्स बने हुए हैं उनको यूज कर सकते हैं, इधर मीडिया जो है ये यूज कर सकते हैं। और ये सारा यूज करके आप यहाँ पे अपना एक पोस्ट का पूरा कंटेंट डिजाइन कर सकते हैं। एंड जब साइड में आप इधर देखेंगे सेटिंग्स में, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका पोस्ट का एक फीचर्ड इमेज होगा, जैसे कि हमने ये सेट कर दिया फीचर्ड इमेज। ठीक है। उसके बाद वही स्टेटस हो गया, पब्लिश कब किया है। स्टेटस में क्या, जैसे कि मैंने पेज में बताया था, स्टेटस जो है ड्राफ्ट, पेंडिंग, प्राइवेट, शेड्यूल और पब्लिश, ये मैंने सारे ऑप्शंस आपको पेज के अंदर भी बताए थे। वही सारे ऑप्शंस सेम तरीके से यहाँ पे भी वर्क करते हैं। पब्लिश का भी सेम ही तरीके से वर्क करता है जैसे कि पेज के अंदर वर्क करता है। एंड सिलेक्ट, वही जैसा कि पेज का एक यूआरएल होता है, उसका एंड पॉइंट जो होता है लास्ट में यूआरएल जो भी बोलते हैं उसको, सेम चीज़ यहाँ पे भी वैसे ही वर्क करता है। देन आपका ऑथर का नेम, देन आप डिस्कशन, मतलब जो कमेंट्स आप ओपन करना चाहते हो नहीं करना चाहते वो, एंड देन आप यहाँ पे कैटेगरी चूज कर सकते हो और आप यहाँ पे टैग भी असाइन कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं पोस्ट के अंदर, और इन सब का यूज करके आप एक नया आर्टिकल बना सकते हैं जो कि आपका दिखता है ब्लॉग पेज के अंदर। ठीक है। आप यहाँ से इसको सेव ड्राफ्ट कर सकते हो, पब्लिश भी कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं इस आर्टिकल को कैंसिल कर रहा हूँ और हम पहले जो बनाए हुए आर्टिकल हैं उसके अंदर जाते हैं पहले। तो ये मैंने एडिट किया। तो ये एडिट करके ये देखिए, तो ये मेरा टाइटल हो गया। ये इसमें मैंने पूरा कंटेंट डाल रखा है, हेडिंग्स हैं, फिर कुछ नॉर्मल पैराग्राफ्स हैं, कुछ मैंने बोल्ड कर रखा है, कुछ को हम इटैलिक कर सकते हैं। FAQ के नाम से भी मैंने एक डाल रखा है, चलो इसको मैं इटैलिक कर दिया। जैसे कि यहाँ पे हम कलर, बैकग्राउंड वो सब चेंज करते हैं, सब कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। और फाइनली हम सेव करके इसको भी देख भी सकते हैं। जब आप व्यू पोस्ट पे करेंगे तो आपका वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिख जाता है। जैसे ये मेरा फीचर इमेज हो गया, ये नीचे उसका जो भी मैंने कंटेंट डाला था वो सारा आ गया।
ये आपका जैसे इसको मैंने बोल्ड भी था, ये इटैलिक भी मैंने कर दिया था, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया वैसा कि वैसा। यहाँ पे वो मेरे टैग्स आ गए, लाइक ट्रेंडिंग और वेडिंग मैंने उसमें टैग्स दिए हुए थे, तो ये दोनों यहाँ पे आ गए। ये ऑथर का प्रोफाइल आ गया कि जो भी उस ऑथर है जिसने आर्टिकल पब्लिश करें उसके सारे उसका इन्फॉर्मेशन है, और उसको जब हम व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो उसके सारे ऑथर का पेज खुल जाएगा और उसके सारे पोस्ट अपने को दिख जाएंगे। तो ये जो लेआउट जो है, लेआउट की बात करें तो ये डिपेंड करता है थीम के अंदर कि आपका थीम कैसा लेआउट चाह रहा है, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या है, कलर कॉम्बिनेशंस क्या हैं, वो सारे थीम के ऊपर डिपेंड करते हैं। बट एक जो बेसिक स्ट्रक्चर कि आपने क्या डाला और क्या आपको आउटपुट में दिख रहा है, वो आप इन सबसे समझ सकते हैं कि जैसे फीचर्ड इमेज आपने क्या डाला और किधर दिख रहा है। ठीक है, किधर दिख रहा है वो एक आपका थीम का कॉल है, लेकिन फीचर्ड इमेज वही होगा जो आपने बैकएंड के अंदर डाला। आपने पैराग्राफ डाले कंटेंट में, तो पैराग्राफ सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हेडिंग्स हैं, उसके अलावा बोल्ड टेक या जो भी आपने पैटर्न्स यूज़ करें या मीडिया गैलरी यूज़ करी, वो सारा इन्फॉर्मेशन जैसा आपने डाला है वो कंटेंट एरिया में वैसा के वैसा दिख सकता है। उसका लुक एंड फील डिपेंड करता है आपकी थीम के अंदर, और कुछ चीज़ों के ये होती है कि आपने बैकएंड में सेटिंग्स क्या करी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे जो FAQ का टाइटल है उसको इटैलिक करा, तो ये यहाँ पे भी इटैलिक हो गया। ठीक है, लेकिन ये स्पेसिंग जो आ रही है इन हेडिंग्स के बीच, इन पैराग्राफ्स के बीच, ये मैंने थीम के अंदर डिफाइन करी हुई है। जो मेरा ये थीम बना हुआ है उसके अंदर डिफाइन किया गया है कि पैराग्राफ का स्पेसिंग कितना, मार्जिन बॉटम कितना होना चाहिए, हेडिंग का मार्जिन बॉटम होता है वो कितना होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिफाइन करी हुई है। तो ये होता है थी ब्लॉग के बारे में। पोस्ट के बारे में ये कंप्लीट एक सिंपल सा है कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं। अब ये वाले जो पोस्ट है ये सारा मेरे दिखेंगे ब्लॉग के अंदर। ये ब्लॉग का डिज़ाइन है जहाँ पे जैसे ये देखो सारे लिस्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये मैं किसी पे भी क्लिक करूँगा तो मैं उसके डिटेल पेज पे चला जाऊँगा, और जब हम उसको एडिट करते हैं तो हम वहाँ से, वहाँ उसका टाइटल हो गया, कंटेंट, फीचर्ड इमेज और स्टेटस, पब्लिश का डेट, टाइम, स्लैग, ऑथर, और वो सब मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर पेज से जो एडिशनल है वो ये है कि इसके अंदर पेज से जो एडिशनल है वो ये है कि इसके अंदर आप कैटेगरी असाइन कर सकते हैं और आप टैग असाइन कर सकते हैं। बाकी ऑलमोस्ट ये पेज की तरह ही है, और पेज की तरह ही ये वर्क करता है। उसके जैसा हमने पेज के अंदर पेज बनाया, एडिट किया, डिलीट किया, वो सारा चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती हैं। अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर जब हम लिस्ट जो है, पेज, ये सारे आर्टिकल्स की लिस्ट है, इसमें मैंने आपको पेज के अंदर भी बताया था और यहाँ भी बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक देखो एडिट का ऑप्शन है, मूव ट्रैश का, बल्क एक्शन जो हैं ये हैं सारे। और अगर आपको क्विक एडिट करना हो तो आप क्विक एडिट ऐसे कर सकते हैं कि ठीक है मुझे टाइटल चेंज करना है, मुझे सिलेक्ट चेंज करना है, डेट चेंज करना है, इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाना है, इसमें कैटेगरी चेंज करनी है। ठीक है, और इसके अंदर कमेंट्स अलाउ करने हैं नहीं करने हैं, पिंग्स का क्या सीन रहेगा, और इसको हम स्टिकी भी बना सकते हैं। स्टिकी पोस्ट का मतलब होता है कि ये पोस्ट आपका बाकी जो पोस्ट है उनसे सबसे पहले ये दिखेगा, ये सबसे पहला पोस्ट होगा जो आपके ब्लॉग के अंदर दिखेगा। जब आपका ब्लॉग स्टिकी होता है तो सबसे पहला पोस्ट यही होगा। आप अब आप ऐसे मल्टीपल पोस्ट को स्टिकी कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उन्हीं पोस्ट को स्टिकी करें जो आपको प्रायोरिटी पे दिखानी है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कोई स्पेशल आर्टिकल लिखा, किसी स्पेसिफिक थिंग से रिलेटेड कोई आर्टिकल लिखा, और आप चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको नोटिस करें या इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, तो आप उस पोस्ट को आप स्टिकी बना सकते हैं। और जब आपका वो टारगेट पूरा हो जाए तो आप उसको वापस से नॉर्मल आर्टिकल में कन्वर्ट कर दीजिए। नॉर्मल आर्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं, बस आपको ये जो चेक बॉक्स है इसको अनचेक करना है। इसको चेक करेंगे तो वो स्टिकी बन जाएगा, अनचेक करेंगे तो वो नॉर्मल आर्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना सा ही होता है। एंड अगर आपको वही डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। ये ड्राफ्ट में, तो इसको अगर आप प्रीव्यू देखना है तो आप प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हैं। और ये बाकी लिस्टिंग होती है यहाँ पे ऊपर से। अगर आपको यहाँ पे कुछ सर्च करना है तो आप वो सर्च कर सकते हैं। कैटेगरी और टैग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये सिंपल सा ही एक पोस्ट और पेज में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बहुत मिनिमल डिफरेंस है, बट वो छोटे छोटे डिफरेंस काफ़ी बड़ा चेंज ले आते हैं। ठीक है, कि जैसे कि कैटेगरी पोस्ट के अंदर है, पेज के अंदर नहीं होती, टैग पोस्ट के अंदर होते हैं लेकिन पेज के अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो मिलके एक बड़ा इम्पैक्ट लेके आती हैं। हमारा जो पोस्ट है वो ब्लॉग को मैनेज करने के काम में आता है। ब्लॉग के अंदर जितने भी हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो सारे पोस्ट ही होते हैं। उन कमेंट उन पोस्ट के ऊपर हम कमेंट सिस्टम भी अनेबल कर सकते हैं कि कोई भी यूज़र आए कमेंट कर सके। उसको भी मैनेज करने के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे वो मैनेज होता है। सो ये एक सिंपल ओवरव्यू था पोस्ट के बारे में।
नाउ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। और अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उन फीडबैक्स को अप्लाई करने का और इम्प्रूव करने का अपनी वीडियो में। थैंक यू सो मच।